नमस्कार दोस्तों, आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मजे की बात यह है कि इसमें 50 उम्मीदवार यादव और 18 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। मतलब ये कि आरजेडी ने मुस्लिम यादव वोट बैंक को खुश करने में, उनका तुष्टीकरण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सवाल है कि फिर सामाजिक न्याय कहाँ गया? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा कहाँ गया? अति पिछड़ी निर्धन जातियों के नाम का भोंपू जो आरजेडी बजाती है, वो अति पिछड़ी जातियां कहाँ गईं? उनका हक कहाँ गया? चारा की तरह कोई चर क्यों गया? और हर बार के चुनावों में ऐसा ही क्यों होता है? चुनाव के बाद पूरे 5 साल जो सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटा जाता है, वो टिकट बंटवारे में दिखाई क्यों नहीं देता? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आरजेडी का टिकट बंटवारा बताता है कि पार्टी को सबसे ज्यादा फिक्र अपने कोर वोट बैंक की है। इससे यह भी दिखाई देता है कि सामाजिक न्याय आज भी आरजेडी के लिए उतना ही बड़ा ढकोसला है जितना कि लालू यादव के समय में दिखाई देता है। इससे यह भी साफ होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी का नारा भी संपूर्ण तौर पर और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए लगाया जाता है। अगर ऐसा न होता तो आरजेडी ने गैर यादव ओबीसी को बड़े स्तर पर टिकट क्यों नहीं दी? दोस्तों, एक बात और समझिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी ने यादवों और मुस्लिमों को टिकट दिया है और उनके गठबंधन के साथी जैसे कांग्रेस और वामपंथी दलों ने दूसरी जातियों को साधा हो। ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने 10 मुस्लिम प्रत्याशी और 5 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे। इसके अलावा 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही वामपंथी दलों ने भी 9 यादवों को टिकट दिया है, जबकि 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही वीआईपी ने, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, उसने 3 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस तरह देखें तो महागठबंधन ने लगभग 67 टिकट यादवों को दिए हैं। इसी तरह से बड़ी संख्या में टिकट मुस्लिमों को बांटे गए हैं। इससे एक बात पूरी तरह साफ है कि महागठबंधन का पूरा ध्यान यादव और मुस्लिम जैसे उनके कोर वोट बैंक पर है। दोस्तों, याद रखिए, हम ये नहीं कहते कि आरजेडी टिकट हमारे हिसाब से दे या फिर किसी और के हिसाब से दे। राजनीतिक दल है, वो अपनी रणनीति के अनुसार टिकट देगा। शायद प्रत्याशी के जीतने की संभावना के अनुसार कैंडिडेट का चुनाव करता होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर यही तर्क दूसरे दलों जैसे जेडीयू और बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता? क्यों बार बीजेपी को इस बात के लिए कटघरे में रखा जाता है कि पार्टी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती? दूसरा सवाल यह है कि आरजेडी कांग्रेस जैसे दलों की पूरी राजनीति कथित सामाजिक न्याय पर टिकी है। लालू यादव खुद को कथित सामाजिक न्याय का मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। सवाल है कि ये कैसा सामाजिक न्याय है जो दशकों से गैर यादव ओबीसी को ईबीसी को टिकट बंटवारे में इग्नोर करता आया है। जब भी राजनीति की बात आती है तो यही पार्टियां गैर यादव ओबीसी ईबीसी दलितों पर रोटियां सेकती हैं, और जब हक देने की बात आती है तो अपने अपने वोट बैंक का ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, एक मजेदार तथ्य और समझिए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल बीजेपी पर सामाजिक न्याय के विरोध में होने का आरोप लगाते हैं, जबकि सच ये है कि बिहार के सामाजिक न्याय के वास्तविक मसीहा और अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जी हाँ, असली जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं, किसी फर्जी जननायक ने नहीं, बल्कि एनडीए सरकार ने दिया है। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के नेता रामनाथ ठाकुर को भी एनडीए सरकार ने ही केंद्र में मंत्री बनाया है। इसके अलावा अब 24 अक्टूबर को पीएम मोदी दरभंगा जा रहे हैं, वहां भी कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाएंगे। ये होता है वास्तविक सामाजिक न्याय। ये होता है कि वोट बैंक से इतर सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। जहां तक टिकट बंटवारे की बात है तो एनडीए का टिकट बंटवारा भी पीएम मोदी की इन्हीं नीतियों को दर्शाता है। एनडीए की साथी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें से पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को 37 और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 22 टिकट दिए हैं। इसी तरह से एनडीए के दूसरे दलों ने भी सभी वर्गों को टिकट दिए हैं। और अगर सभी घटक दलों के टिकट बंटवारे का एनालिसिस करें तो ये साफ होता है कि एनडीए का टिकट बंटवारा किसी एक या दो समुदायों तक सीमित नहीं है, किसी एक या दो जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि माझी और मुसर समाज से लेकर राजपूत और भूमिहार समाज तक हर समाज को, हर वर्ग को शामिल किया गया है और अच्छी खासी संख्या में शामिल किया गया है। इससे एक बात साफ है कि महागठबंधन के लिए, विशेष तौर पर आरजेडी के लिए, सबसे पहले परिवार है, उसके बाद उनका वोट बैंक है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब वे दूसरे समुदाय के पास जाते हैं। जबकि एनडीए के यहाँ इसके बिल्कुल उलट, परिवार तो वहाँ है नहीं, वोट बैंक है नहीं। ऐसे में सभी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट दिए जाते हैं, जो कि सही मायनों में सामाजिक न्याय है। खैर, आरजेडी और एनडीए के टिकट बंटवारे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।